वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सघोष और अघोष और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे अल्पप्राण और महाप्राण। तो दोस्तों, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ हम बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अघोष के बारे में। तो अघोष क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, यानी कि जो हम व्यंजन मतलब बोलते हैं उनको बोलते समय कोई भी कंपन ना हो, लिखा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन ना हो उन्हें हम अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष कहलाता है। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं तो आप देख सकते हैं, का, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। अब बात आती है घोष या सघोष की। तो देखो, कहीं कहीं पे सघोष भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे घोष भी बोल सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो हम जानते हैं सघोष किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन हो उन्हें हम सघोष कहते हैं। देखिए, अभी अघोष में क्या था कि उनमें स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं हो रहा था। अब सघोष में क्या होगा कि स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें हम सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण सघोष कहलाता है। सघोष वर्ण कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। ग, घ, ड़, ज, झ, उ, र, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। अब बात आती है अल्पप्राण की। तो चलिए जान लेते हैं अल्पप्राण किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा बाहर निकले उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। देखो, इसको नाम से ही हमें लग रहा है कि अल्पप्राण यानी आदि शक्ति, प्राणों की जो है आदि शक्ति। तो वैसे इसके बारे में क्या लिखा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा बाहर निकलने उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, यानी कि कम हवा बाहर निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? क, ग, ड़, च, ज, ट, ड, ण। अब बात आती है महाप्राण की। तो महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा बाहर निकले उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। देखिए, वो अल्पप्राण थे, इसलिए क्या उनमें आधी ताकत या आधी हवा बाहर आ रही थी। ये महाप्राण है, महा यानी बड़ा, तो इसमें हमारी मुख से हवा क्या है? ज़्यादा निकलेगी। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा बाहर निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ख, घ, छ, झ, ढ, ड, थ, ध, प, ब और म। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले स्वरों को लिख के रखा है ऑलरेडी। स्वर जो 11 होते हैं आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और 2 अंग और आहा अयोगवाह होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इसलिए इनको अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है। अब व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे हम। तो चलिए, ये जो का से लेके पा वर्ग रहते हैं इन्हीं को हम सघोष और अघोष में डिवाइड करेंगे। देखिए, ये टोटल 25 हैं। इनको 5-5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, तो ये 25 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इनमें हमने ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन को भी लिया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इनका यूज कहाँ पर होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं सघोष और अघोष के बारे में। ये मैंने नंबर लिख दिए ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5 करके इनको डिवाइड किया गया है। तो अब इस वीडियो में आप देखते रहिए सघोष और अघोष। तो अघोष कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये नंबर जहाँ पर लिखे हुए हैं ना 1 और 2, यानी कि हिंदी वर्ग के पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? हमारा अघोष होता है। और उसके बाद में श, 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 ये ऊष्म व्यंजन भी अघोष की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, पहला और दूसरा क्या है हमारा? पहला है का, दूसरा क्या है? ख। ऐसे फिर नीचे च वर्ग में क्या है? पहला च, दूसरा क्या है? छ। ऐसे फिर आप देख सकते हैं टा वर्ग में पहला क्या है? टा, दूसरा क्या है? ठा। तो इसी प्रकार ये पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। अब बात आती है सघोष की। तो देखिए, सघोष में लिखा हुआ है तीसरा और चौथा व पांचवा वर्ण क्या होता है? ये सघोष की श्रेणी में आता है। और इसमें हमने पूरे अपने जो कि हैं 11 स्वर को भी ऐड करके रखा है और इसमें अंतःस्थ व्यंजन को भी ऐड कर दिया जाता है। ये सभी के सभी क्या है? सघोष की श्रेणी में आते हैं।
तो देखिए तीसरा, चौथा और पाँचवा हिंदी के जो वर्ग हैं इनके तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ग क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। तो आप देख सकते हैं तीसरा चौथे में क्या है, का वर्ग में क्या है? गा है। तीसरा चौथा क्या है? घा है। पाँचवा क्या है? णा है। ऐसे चा वर्ग में देखिए पहले तीसरा क्या है? जा है। चौथा क्या है? झा है। और पाँचवा क्या है? उआ है। ऐसे टा वर्ग में देख सकते हैं तीसरा क्या है? डा। चौथा क्या है? ढा। पाँचवा क्या है? णा। तो इस तरीके से ये तीसरा, चौथा और पाँचवा क्या है? ये सघोष। और इनके साथ में सघोष की श्रेणी में 11 स्वर आते हैं और साथ ही साथ में अंत्यस्थ व्यंजन को भी ऐड कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं सघोष और अघोष मैंने डिवाइड करके रख दिया है, आप इनमें कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में चार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ। अब बात आती है अल्प प्राण की। अल्प प्राण में क्या होता है? देखिए अभी सघोष और अघोष में क्या हुआ कि अघोष में पहला और दूसरा अक्षर क्या था? अघोष था। सघोष में क्या था? तीसरा, चौथा अक्षर, पाँचवा क्या था? ये सघोष था। यानी कि पहले के 2 अलग हो गए थे अघोष और बाकी के 3 जो वर्ण बचे थे वो क्या हो गए थे? सघोष। अब अल्प प्राण में क्या होता है कि एक एक वर्ण को छोड़कर बनता है। तो देखिए अभी ये छोड़े हमने, पहला ले लिया, दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरा ले लिया, फिर चौथा छोड़ दिया, फिर पाँचवा ले लिया। तो इनको छोड़ के कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हम का, दूसरा खा छोड़ेंगे फिर लिखेंगे गा, फिर तीसरा घा छोड़ेंगे फिर लिखेंगे ना। तो अल्प प्राण में क्या होता है? एक एक अक्षर को छोड़ के हम उनको लिखते हैं। तो इनका कोड हो जाएगा 135 और साथ ही साथ में अंत्यस्थ व्यंजन को भी ऐड कर देंगे। तो ये काय की श्रेणी में आएंगे? अल्प प्राण की श्रेणी में। अब बात आती है महाप्राण की। तो महाप्राण का कोड देख लीजिए अब क्या है? 24। अभी हमने 135 कर लिया था अल्प प्राण, अब क्या क्या बचा था? हमारा बचा था 2 और 4। तो अब हम 2 और 4 को देखेंगे तो 2 और 4 क्या हो रहे हैं? हमारे महाप्राण। यानी कि इसमें क्या कौन सा अक्षर है? दूसरा और चौथा, है ना। तो इनमें दूसरा और चौथा है, तो देखिए दूसरा का वर्ग से क्या हो जाएगा? खा, और लास्ट में चौथा जो क्या हो जाएगा वो होगा घा। ऐसे चा वर्ग से क्या हो जाएगा? छा, और चौथा हो जाएगा झा। और साथ ही साथ में इसमें हम ऊष्म व्यंजन को भी ऐड कर देंगे जो कि महाप्राण की श्रेणी में ही आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपके बहुत ही यूज़फुल रहा होगा और मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप अच्छी तरह से अघोष, सघोष और अल्प प्राण व महाप्राण सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।